चैनल के माध्यम से आपसे बात कर रही हूँ। हम लोग कल से फैट पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो हम लोग उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें कल फैट का देख लिए। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड देखेंगे कि वसीय अम्ल का वर्गीकरण देखेंगे। तो पहले हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से पहले इसको समझ लेते हैं। याद रखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये हर एक एग्ज़ाम में, होम साइंस के, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, एलटी ग्रेड हो और टीजीटी पीजीटी हो, ये बिल्कुल फंसाता है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और थोड़ा टफ पार्ट है, तो इसको ध्यान से देखिए। आइए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड का फ्लो चार्ट बना लेते हैं।
ये फ्लो चार्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए इसको क्लासिफिकेट किया गया है दो पार्ट में, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को संतृप्त वसीय अम्ल भी कहते हैं और अनसैचुरेटेड को असंतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। तो सैचुरेटेड वसीय अम्ल में आते हैं ब्यूटेरिक, कैप्रिलिक, पाल्मिटिक और स्टेरिक अम्ल। ये जो है कि इसके अंतर्गत आते हैं सैचुरेटेड के। अनसैचुरेटेड के अंतर्गत मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल और पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल आते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आते हैं ओलिक और पाल्मिटोलिक, ओलिक और पाल्मिटोलिक। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में तीन आते हैं, लिनोलिक, एक्राडोनिक और लिनोलेनिक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन हमेशा फंसाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड होता है। अब आइए इसका सूत्र देख लेते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट मिथाइल ग्रुप है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। हम लोग इसको विस्तार से अब देखते हैं। ये मैंने फ्लो चार्ट बना दिया, अब हम लोग ब्यूटेरिक अम्ल को देखेंगे। ऐसे हौच पौच हो जाएगा, ये सब मिल जाएगा, तो इसलिए हम लोग पहले अब ब्यूटेरिक अम्ल को देखेंगे। ब्यूटेरिक एसिड है, इसका सूत्र है ये एक बात बता दें, ब्यूटेरिक एसिड मक्खन में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका सुगंध जो है कि काफ़ी तेज होता है और काफ़ी दूर तक इसकी महक जाती है। तो ये ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। इसका सूत्र है जैसा आप देख रहे हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है ये, और ये इथाइल ग्रुप का है। तो इसमें इथाइल ग्रुप फर्स्ट होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लास्ट में होता है। कैप्रिलिक एसिड ये मक्खन में और नारियल के
ये कैप्रिलिक एसिड मक्खन में और नारियल के तेल में पाया जाता है और ये भी सुगंध देता है। तो इसका सूत्र है एक बात और इसमें इम्पोर्टेंट बता दे, इसको एन डेकानाइट इसका इसका सिस्टेनिक नाम एन डेकानाइट है। एन डेकानाइट ये कैप्रिलिक एसिड का नाम है। ये पूछा था नेट के एग्ज़ाम में कि एन डेकानाइट किसका नाम किसका है, तो ये कैप्रिलिक एसिड का है और इसका नाम है एन हेक्सा। ठीक है, इसका नाम एन हेक्साडेकानाइट, इसका एन डेकानाइट, कैप्रिलिक एसिड का एन डेकानाइट और पाल्मेटिक अम्ल का नाम एन हेक्सानाइट। मैं कोशिश करती हूँ कि कई बार रिपीट करूँ जिसके कारण आपके जुबान पे वो चीज़ें बैठ जाए, तो समझने की कोशिश करिएगा। इसका सूत्र देख लेते हैं एक बार। ये दोनों प्राणिज्य में पाए जाते हैं, ये प्राणिज्य में और ये प्राणिज्य और वनस्पति में।
ये आपका नारियल में और मक्खन में पाया जाता है। ये मक्खन में, ठीक है। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। कैप्रिलिक अम्ल जिसका नाम एन डेकानाइट है, ये नारियल में और मक्खन में पाया जाता है। पामिटिक अम्ल जो है ये प्राणिज्य खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। और ये स्टीयरिक अम्ल ये प्राणिज्य और वनस्पति तेल दोनों में पाया जाता है। इसका सूत्र मैंने लिखवा दिया है, CH3-CH2-CH2 कार्बोक्सिलिक वो ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। और आज के लिए इतना ही। इसको आसानी से तैयार करिएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।